कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज से बजट सत्र का आगाज हो गया है। सदन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई और राज्यपाल ने राज्य सरकार के 4 साल के विकास कार्यों का लेखा जोखा सदन में रखा। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के शुरू होते ही आपको बता दें, विपक्ष के कांग्रेस विधायकों ने सदन में वॉकआउट कर दिया और विपक्षी विधायकों ने सरकार पर राज्यपाल अभिभाषण की प्रतिलिपियां समय से पहले नहीं देने का आरोप लगाया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने नाराजगी जताई। कौशिक ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, बिना पढ़े और सुने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करना गलत परंपरा है। सदन में अभिभाषण से पहले परंपरा है कि ये प्रतियां हम लोगों को पहले दी जाती है ताकि हम लोग पढ़ सके कि अभिभाषण में है क्या। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि अभिभाषण की प्रतियां विपक्ष को नहीं दी गई और जब हम लोग वाइकआउट कर दे उसके बाद दी है। पूरा झूठ का पुलिंदा है। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने क्या किया उसका कोई जिक्र नहीं है। महिला उत्पीड़न के केसेस बढ़ रहे हैं, कैसे बेटियों की सुरक्षा होगी, कैसे उनके लिए क्या सरकार करने जा रही है उसका कहीं जिक्र नहीं है। किसानों के लिए कोई बड़ी योजना नहीं है। बेरोजगारों के प्रति सरकार उदासीन दिख रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सरकार ने कहीं पर भी नहीं दिखा रखा है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो जीरो टॉलरेंस की बात ये मीडिया के सामने करते हैं, आखिर वो जीरो टॉलरेंस कैसे होगी वो कहीं भी नहीं दिखाया गया है। कैसे हमारे बेरोजगार लोगों को जो पलायन करके, रिवर्स पलायन करके कोविड में वापस आए थे, उनके लिए कोई व्यवस्था इसमें नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, विपक्ष के लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष ने बिना महामहिम अभिभाषण के देखे और उन्होंने वॉकआउट किया है। निश्चित रूप से यदि वो अभिभाषण को देखते तो शायद उनकी अंतरात्मा उनको ऐसा करने से रोकती। तो इसलिए उन्होंने पॉलिटिकली बिना उसको देखे, बिना उसको पढ़े और उसका बाइकआउट किया है, ये उचित नहीं है। वहीं महामहिम के अभिभाषण के बीच विपक्ष के वॉकआउट पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपनी राय साझा की है। उन्होंने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना की और परंपराओं के खिलाफ करार दिया है। हमारे विपक्ष के साथियों ने शुरू में ही अपना वॉकआउट किया। अभी परंपरा के अनुरूप तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका अपना विवेक है, वो जो भी निर्णय ले। सरकार का जो भी दस्तावेज, जैसे मैंने कहा, वो महामहिम के राज्यपाल के अभिभाषण में जब चर्चा उसके ऊपर होगी तो उस पर फिर वो क्या बोलने वाला होगी तो उनके ऊपर निर्भर करता है। 40-45 मिनट के लगभग महामहिम राज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने रखा। मैं उनका, चूँकि जिस प्रकार से उन्होंने अपना समय दिया, वो कल यहाँ पहुँच गई थी, आज उन्होंने पूरा समय उसमें दिया, मैं उनका फिर से विधानसभा की तरफ से धन्यवाद करता हूँ।